अब हम वैदिक और बाद वैदिक काल की राजनीतिक व सामाजिक संस्थाएं को एक कहानी के रूप में समझेंगे, ताकि बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को यह सहज और यादगार तरीके से समझ आ जाए। चलो समय यात्रा पर चलते हैं। कहानी, जन से राज्य तक वैदिक भारत की यात्रा। बहुत बहुत समय पहले, जब न बिजली थी, न राजा का महल, बस खुले आसमान के नीचे गांव-गांव में लोग रहते थे। वही था वैदिक काल, जब इंसान ने पहली बार अपने जीवन में व्यवस्था लाने की कोशिश की। पहला युग ऋग्वैदिक काल, 1500 से 1000 ईपू। एक हरी-भरी घाटी में लोग रहते थे, जिनका नाम था भरतजन, यदुजन, पुरुजन। हर जन का एक मुखिया होता था, राजन, राजा। लेकिन यह राजा वैसा नहीं था जैसे बाद के समय के सम्राट। वह गांव के सबसे साहसी, बुद्धिमान और धर्मप्रिय व्यक्ति होते थे, जिन पर सबको भरोसा था। राजा की जिम्मेदारी। राजा लोगों की रक्षा करता, युद्ध में आगे रहता और सबके लिए न्याय करता। वह अकेले निर्णय नहीं लेता था, क्योंकि उसके साथ दो बड़ी सभाएं होती थीं, सभा और समिति। सभा और समिति की कहानी। सभा में गांव के बड़े बुजुर्ग, ज्ञानी लोग बैठते, जो कहते, राजा, यह मत करो, इससे जन को हानि होगी। समिति में आम लोग आते थे, वे राजा का चुनाव करते और अपनी राय रखते। इस तरह वैदिक काल में जनता की आवाज सुनी जाती थी। राजा खुद को जन का सेवक समझता था, भगवान नहीं। राजा के साथी। राजा के दो खास सहयोगी थे। पुरोहित, पुजारी, जो भगवान से राजा के लिए आशीर्वाद मांगता। सेनानी, सैन्य प्रमुख, जो युद्ध में सेना का नेतृत्व करता। राजा जनता से कर नहीं लेता था, बस लोग अपनी इच्छा से बलि, दान देते थे। समाज कैसा था? उस समय लोग परिवारों में रहते थे, परिवार को कहते थे कुल, और उसका मुखिया था कुलपति। लोग मेहनती, सादे और धार्मिक थे। स्त्रियों को बहुत सम्मान था, वे वेद पढ़ती, यज्ञ करती और विदुषी कहलाती, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला आदि। सभी समान थे, क्योंकि वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का आधार काम, कर्म था, जन्म नहीं। दूसरा युग बाद वैदिक काल, 1000-600 ईपू। समय बदला। लोगों की बस्तियां बढ़ी, खेतों की सिंचाई हुई, व्यापार शुरू हुआ, और अब जन की जगह राज्य बनने लगे। अब राजा सिर्फ रक्षक नहीं, शासक भी बन गया। उसका राज्य बढ़ा, सेना बड़ी हुई, और राजसत्ता मजबूत हो गई। राजा का रूप बदल गया। अब राजा को देवता जैसा माना जाने लगा। कहा गया, राजा नारायण का अंश है। उसने अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ जैसे बड़े बड़े आयोजन कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अब राजा वंशानुगत, हेरेडिटरी बनने लगा, पिता के बाद बेटा राजा। सभा समिति का पतन। धीरे धीरे सभा और समिति की आवाज धीमी पड़ गई। अब फैसले राजा और उसके मंत्रियों की परिषद ही करती थी। जनता का सीधा भाग घटने लगा। नए पदाधिकारी। अब शासन चलाने के लिए नए अधिकारी बने, ग्रामणी, गांव प्रमुख, सभापति, सेनानी, पुरोहित आदि। राजा के पास कर वसूलने, न्याय देने और सेना रखने का अधिकार था। समाज में परिवर्तन। अब समाज बड़ा और जटिल हो गया। लोगों को 4 वर्णों में बांटा गया। ब्राह्मण विद्या और पूजा के रक्षक, क्षत्रिय राज्य और युद्ध के रक्षक, वैश्य व्यापार और कृषि के संचालक, शूद्र सेवा करने वाले। लेकिन अब यह विभाजन जन्म से तय होने लगा। यहीं से वर्ण व्यवस्था कठोर हुई। स्त्रियों की स्थिति। जहां पहले स्त्रियां पढ़ती लिखती थी, अब उन्हें घर तक सीमित कर दिया गया। यज्ञ, विद्या और समाज में भागीदारी कम होने लगी। बाल विवाह और सती जैसी परंपराएं आने लगी।
आश्रम व्यवस्था। जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य शिक्षा का समय, गृहस्थ परिवार व समाज का समय, वानप्रस्थ जिम्मेदारियों से निवृत्ति, संन्यास मोक्ष की ओर ध्यान। इससे समाज में एक संतुलन बना रहा। समाप्ति और संदेश। इस तरह जन से राज्य और समानता से वर्ग तक की यह यात्रा भारतीय सभ्यता के विकास की कहानी बन गई। शुरुआत में जहां लोकतंत्र और समानता थी, वहीं बाद में राजतंत्र और सामाजिक विभाजन का रूप आया। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। विषय: ऋग्वैदिक काल, बाद वैदिक काल। शासन: जन आधारित, राजा आधारित। राजा की शक्ति: सीमित, असीम। स्त्री की स्थिति: स्वतंत्र, सीमित। समाज: समानतावादी, वर्गीकृत। धर्म: सरल, प्रकृति पूजा, कर्मकांड प्रधान। एक सरल वाक्य में याद रखें। ऋग्वैदिक काल में जनता राजा को चलाती थी, बाद वैदिक काल में राजा जनता को चलाने लगा। यहाँ वैदिक व बाद वैदिक काल, वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड की राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं पर विस्तृत जानकारी दी जा रही है, जो यूपीएससी, पीसीज, एसएससी, यूजीसी नेट, बीए, एमए सभी स्तरों की परीक्षा के लिए उपयोगी है। 1. वैदिक काल का परिचय, वैदिक पीरियड ओवरव्यू। काल विभाजन। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईपू। उत्तर बाद वैदिक काल 1000-600 ईपू। इस काल का ज्ञान मुख्यतः वेदों, ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा तथा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों से प्राप्त होता है। Balance Scale 2. ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन अर्ली वैदिक एज। A. शासन जनाधारित, ट्राइबल पॉलिटी था, राजसत्ता पूर्णतः निरंकुश नहीं थी। समाज कई जन, ट्राइब्स में बंटा था, जैसे भरत, यदु, तुर्वश, पुरु, द्रुह्य आदि। जन का मुखिया राजा होता था, जो युद्ध व रक्षा का प्रमुख था। B. 1. Rajan. जन का प्रमुख, सैन्य, धार्मिक, न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों का प्रमुख। राजपद वंशानुगत नहीं था, चुनाव या सहमति से नियुक्ति। राजा की शक्ति सीमित थी, वह सभा और समिति से नियंत्रित था। उसकी सहायता हेतु पुरोहिता और सेनानी होते थे। 2. Purohita. धार्मिक सलाहकार, विशेषकर विश्वामित्र और वशिष्ठ प्रसिद्ध। यज्ञादि के माध्यम से राजा की प्रतिष्ठा और विजय सुनिश्चित करते थे। 3. Senani. सेना का प्रमुख, युद्ध में नेतृत्व करता था। 4. Saba. बुद्धिमान व बुजुर्ग व्यक्तियों की परिषद। न्यायिक और परामर्शदात्री संस्था थी। सामाजिक व राजनीतिक निर्णयों में योगदान देती थी। 5. Samiti. जनसभा थी, जिसमें सामान्य लोग भाग लेते थे। राजा का चुनाव या अभिषेक समिति द्वारा अनुमोदित होता था। जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती थी। 6. Vidath. सैन्य, धार्मिक और आर्थिक कार्यों से संबंधित सभा। बाद में इसका महत्व घट गया। C. राज्य का दायरा छोटा था, जन आधारित शासन। स्थायी नौकरशाही नहीं थी। कर प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख नहीं, बलि, वॉलंटरी ऑफरिंग के रूप में उल्लेख मिलता है। 3. बाद वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन लेटर वैदिक एज। A. जन से राज्य की ओर विकास।
राज सत्ता सुदृढ़ और वंशानुगत हेरेडिटरी मोनार्की होने लगी। नए राजवंशों का उदय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह। B. राजा अब देवत्व प्राप्त करने लगा। राजा नारायण का अंश है। शक्ति में वृद्धि, सैन्य, प्रशासनिक, धार्मिक और आर्थिक अधिकार। राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय जैसे यज्ञों से शक्ति को वैधता दी गई। राज्य का स्थायी प्रशासन विकसित हुआ। C. सभा और समिति का महत्व घट गया। सभा अब केवल विशिष्ट वर्ग की सभा रह गई। समिति का लगभग अंत हो गया। D. पुरोहित का प्रभाव बढ़ गया। सेनानी और ग्रामणी, ग्राम प्रमुख महत्वपूर्ण बने। सभापति और समितिपति जैसे पदों का उल्लेख मिलता है। 4. ऋग्वैदिक काल की सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशंस इन अर्ली वैदिक पीरियड। A. पितृसत्तात्मक, पेट्रियार्कल और ग्रह केंद्रित, हाउस होल्ड बेस्ड समाज। समाज जनकुल ग्राम इकाइयों में बनता था। B. Kula. सबसे महत्वपूर्ण इकाई, पितृप्रधान। पति, कुलपति, परिवार का प्रमुख। स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान, उन्हें वेदाध्ययन, यज्ञ में भाग का अधिकार। C. स्त्रियां शिक्षित, स्वतंत्र व सामाजिक कार्यों में सहभागी। प्रसिद्ध स्त्रियां, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, विश्ववारा, ऋग्वेद में उल्लेख। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा नहीं थी। D. ऋग्वैदिक काल में वर्ण प्रणाली लचीली थी, कर्म आधारित। 4 वर्गों का उल्लेख पुरुष सूक्त, ऋग्वेद 10/90 में मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन कार्याधारित, न कि जन्माधारित था। Busts in Silhouette 5. बाद वैदिक काल की सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशंस इन लेटर वैदिक पीरियड। A. समाज अब जटिल और वर्गीकृत हो गया। वर्ण व्यवस्था कठोर, हेरेडिटरी हो गई। B. पितृसत्तात्मक परिवार और एक पत्नी प्रथा प्रमुख। विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख, ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट, वेदाध्ययन और स्वतंत्रता सीमित हुई। C. शिक्षा और आश्रम व्यवस्था। 4 आश्रमों का विकास। ब्रह्मचर्य शिक्षा काल, गृहस्थ पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ सामाजिक उत्तरदायित्व से विमुक्ति, संन्यास मोक्ष की प्राप्ति। यह व्यवस्था नैतिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम बनी। D. कर्म आधारित से जन्म आधारित में रूपांतरण। ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा। शूद्रों की स्थिति निम्नतम, उन्हें वेद श्रवण तक का अधिकार नहीं। 6. Conclusion. पहलू, ऋग्वैदिक काल, बाद वैदिक काल। शासन स्वरूप, Tribal polity. Hereditary monarchy. राजा की शक्ति, सीमित, सभा समिति से नियंत्रित, पूर्ण, धार्मिक वैधता से युक्त। प्रशासन, अस्थायी, सरल, संगठित, विस्तृत। समाज, समतावादी, स्त्री को सम्मान। वर्गीकृत, वर्ण व्यवस्था कठोर। स्त्री की स्थिति, स्वतंत्र, शिक्षित। सीमित, अधीनस्थ। धर्म, प्रकृति पूजा, यज्ञ कर्मकांड प्रधान। अर्थव्यवस्था, पशुपालन आधारित, कृषि व व्यापार आधारित। 7. परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु, क्विक रिवीजन पॉइंट्स। सभा और समिति, 2 प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक तत्वों का प्रतीक। राजा,
युद्ध व धर्म दोनों का संरक्षक। उत्तर वैदिक काल में राज्य संगठन, प्रशासनिक पद, वर्ण व्यवस्था की जटिलता। सामाजिक परिवर्तन, स्त्रियों की स्थिति का ह्रास, कर्मकांडों का बढ़ना, आश्रम व्यवस्था का विकास।